अब सिर्फ रिवीजन का वक्त है। रिवीजन के साथ साथ उनको पीवाईक्यू सॉल्व करने का, और जितना ज़्यादा हो सके वो मॉक टेस्ट सीरीज को अभी पर डे के हिसाब से वो अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इस बार स्टूडेंट्स को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 की होगी, और क्वेश्चन जो होंगे उसके ऑप्शन सिर्फ 4 ही पूछे जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि 1 से लेके 10 या 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन बहुत लेंथी है, ये टाइम टेकिंग है, तो अपने टाइम का सदुपयोग करते हुए वो आगे की ओर बढ़ जाएं। तो अभी मैं यही गुरु मंत्र दूंगी कि बिल्कुल भी पैनिक ना हो आप, और दूसरी चीज़ है कि प्रॉपर नींद भी ले आप, और फिर टॉपिक को सीधा सीधा कवर अप करें। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 69th पीटी परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर को होना है, यानी कि इस परीक्षा में अब महज 12 दिनों का ही वक्त बचा हुआ है। ऐसे में अभ्यर्थियों के जहन में कई तरह के सवाल हैं और कई तरह के उलझने भी हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, किन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना है और क्या हरगिज नहीं करना है। तो आज हम इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और आज बात भी इसी मौजू पर होगी। तो इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ द ऑफिसर्स क्लासेस की टीचर मीनाक्षी मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए मीनाक्षी। थैंक यू मैम। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब महज 12 दिन ही बचे हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 12 दिन अभ्यर्थियों को क्या कुछ करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? देखिए, मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे बेस्ट विशेस उनके लिए बहुत मायने रखता है। और रही बात क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि अब उन चीज़ों के लिए वक्त ख़त्म हो चुका है कि वो कोई भी नई चीज़ों को देखें, क्योंकि नई चीज़ें उनको नेगेटिव वाइब की तरफ लेकर जा सकती है अगर उनके क्वेश्चन सॉल्व ना हो। उन्होंने जो भी प्रॉपर तरीके से अब तक पढ़ाई की है उसको अब सिर्फ रिवीजन का वक्त है। रिवीजन के साथ साथ उनको पीवाईक्यू सॉल्व करने का, और जितना ज़्यादा हो सके वो मॉक टेस्ट सीरीज को अभी पर डे के हिसाब से वो अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि वो अभी करंट अफेयर्स पे फोकस करें। करंट अफेयर्स पे फोकस करें। यस, करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स पे क्या क्या चीज़ें, खास करके बीपीएससी लाइक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो फिर हमारे बिहार से भी जो करंट अफेयर्स होंगे वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और बाकी अगर इंडिया या देश विदेश अदर कंट्रीज से अगर मैं बच्चों को ये सलाह देना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें अब तक हुई है या जो चीज़ें अभी होने वाली है, लाइक G20, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो सकता है, उससे रिलेटेड अप्लाई बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके बाद चंद्रयान 3 से क्वेश्चंस हो सकते हैं, आदित्य L1 से क्वेश्चंस हो सकते हैं। और फिर लास्ट टाइम जो हमने नोबेल पुरस्कार देखा कि नोबेल प्राइजेस बहुत सारे हस्तियों को दिया गया है, तो उन सारे पे अगर वो कमांडेबल रहे तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, बड़ी बात आपको बता दी है। देखिए, आपको इशारों में बता दिया है कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अब ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, विशेष टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। विशेष टॉपिक्स क्या कुछ हैं जिन पर एकदम आपको फोकस करना है, इसको तो छोड़ा मतलब फेरे में पड़ गए? देखिए, अगर विशेष टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वेटेज जिस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे ज़्यादा कमांडेबल सब्जेक्ट होता है, लाइक हिस्ट्री। हिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप आर्ट सेक्शन की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद देन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों पर अभी फोकस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सके वो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट मेडाइवल के साथ मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो मॉडर्न पे ज़्यादा अप्लाई करके पूछा जाता है। बिल्कुल, हाँ। अगले साल जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, सवालात वहाँ से भी हो सकते हैं। वहाँ से भी बिल्कुल, ये इंटरकनेक्शन पॉलिटी विद करंट अफेयर। अच्छा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से तो सवाल फिर होंगे ही। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ने की ज़रूरत है। खास करके आप फंडामेंटल राइट्स पे फोकस करें। फंडामेंटल राइट्स से हर बार 1-2 क्वेश्चंस होते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, फिर जितने सारे एक्ट बने सवाल हो सकते हैं। साइंस से मैम मैं आपको यही बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी पैटर्न बीपीएससी ने बदल दिया है। तो क्योंकि पिछले बार जैसे कि हमने देखा है तो सवाल में थोड़े उलटफेर है। कभी कभी क्या होता है कि 30 to 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी उसका क्या होता है कि क्राइटेरिया को कम कर दिया जाता है। तो अभी इस बार जिस तरह बीपीएससी कम्प्लीटली यूपीएससी पैटर्न पे एग्जाम लेने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले ऑप्शन ई था और किसी भी तरह की नेगेटिव
मार्किंग बीपीएससी नहीं देती थी, बट लास्ट जो 68 का जो पेपर हुआ है उसमें आपने देखा है कि ऑप्शन ई के साथ 1/4 के साथ नेगेटिव मार्किंग थी। लेकिन इस बार स्टूडेंट्स को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 की होगी, और क्वेश्चन जो होंगे उसके ऑप्शन सिर्फ 4 ही पूछे जाएंगे, तो उनको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और साइंस का क्या है, क्या लगता है आपको, साइंस से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं? साइंस से जिस तरह 150 क्वेश्चंस आपके होंगे, तो 30 to 40 क्वेश्चंस आपके साइंस से होंगे। साइंस बिल्कुल रहेंगे। मतलब साइंस को आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, ध्यान देना होगा। बिल्कुल, आपको इक्वल ध्यान देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप साइंस पे फोकस करेंगे उतना आर्ट्स पे भी फोकस करेंगे। हाँ, क्योंकि वे दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही नहीं, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो वहाँ भी आपको साइंस एंड टेक का स्पेशल टॉपिक होता है जिससे आपको आंसर राइटिंग करना होता है। अच्छा, ये बताइए मीनाक्षी, जैसा कि आप लगातार बता रही हैं कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, विशेष टॉपिक्स क्या हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब ई ऑप्शन तो हटा दिया गया है, जैसा कि अभी आपने भी बताया, कितना फायदा होने वाला है अभ्यर्थियों को? देखिए, ई ऑप्शन हटा देना कुछ हद तक सही भी है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही है। और कुछ हद तक गलत भी है क्या? मैं गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। क्योंकि बच्चों को अब तक ये आदत रही है कि उन्होंने वो ई ऑप्शन के साथ चलें, क्योंकि हमारा जो ई ऑप्शन होता था वो नन ऑफ दीज या मोर देन वन का होता था। तो कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स फंस जाया करते थे कि अगर मोर देन वन ना हुआ या नन ऑफ दीज ना हुआ तो फिर उनको इसमें थोड़ी दिक्कतें आती थी। ई ऑप्शन थोड़ा सा दिक्कत देते थे स्टूडेंट्स को, बट ये ई ऑप्शन हंसने से इस तरह की परेशानी अब नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि अभी स्टूडेंट्स को कम्प्लीटली फोकस करके चलना है कि क्वेश्चंस के आंसर आपको 4 में से डिसाइड कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी हो सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज इस तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उनको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स पैनिक ना हो, क्योंकि 150 क्वेश्चन अगर आपके सामने हैं तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि 150 आंसर भी आपके सामने हैं, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि आप किस ऑप्शन के साथ जाएं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ आंसर भी स्टूडेंट्स के सामने ही होता है। बिल्कुल, तो बस आपको ढूंढने की जरूरत है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार बीपीएससी पहली बार कंबाइंड परीक्षा ले रहा है, इसको कैसे देखती हैं? देखिए, कंबाइंड परीक्षा अगर बीपीएससी ने इसको चुना है कंबाइंड परीक्षा के लिए, तो ये ज़्यादा मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कंबाइंड पहले जैसे सीडीपीओ और भी बहुत सारे ऑफिसर ग्रेड के एग्जामिनेशन है जो बीपीएससी अलग अलग करके लेती थी, बट अब इसको कंबाइंड कर दिया गया है। ये एक्चुअली कम्प्लीटली स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये उनके लिए रोजगार के अच्छे अवसर हो सकते हैं। क्योंकि अगर कंबाइंड एग्जामिनेशन में वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको अच्छे पोस्ट भी मिल सकता है। मतलब उनके लिए ये फायदेमंद बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत है। जी। अच्छा, ये बताइए मीनाक्षी कि नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर आपको संभलने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप क्या सलाह देंगे, किस तरह से बच सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग से? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपके जो क्वेश्चन सेट होते हैं, कहीं भी अगर क्वेश्चन सेट होता है तो साथ में एक साइकेटिस्ट को रख के वो क्वेश्चन सेट होता है, क्योंकि सामने वाले साइकेटिस्ट को पता होता है कि आप स्टूडेंट के माइंड के साथ कैसे बिहेव कर सकते हो। तो 25% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो स्किप करने के लिए होते हैं, वो टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो लाइक 1 to 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमने जो भी पढ़ा है अब तक तो आ ही नहीं रहा है। तो कभी कभी वैसे क्वेश्चंस अगर आए तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि 1 से लेकर 10 या 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ये टाइम टेकिंग है, तो अपने टाइम का सदुपयोग करते हुए वो आगे की ओर बढ़ जाएं, उन सारे क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी जो भी उनको सुटेबल लग रहा है, जो भी उनको इजी लग रहा है, उन्होंने जो भी अब तक पढ़ा है, पहले वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उसके बाद जो भी उनके पास समय बच रहा है उसके बाद वो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस में जाएं। लेकिन जिस तरह नेगेटिव मार्किंग 1/3 की हो गई है तो ये बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन है वो हाई हो चुका है, क्योंकि इससे कट ऑफ भी बहुत कम आने के चांसेस हैं। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ऑप्शन में आपको लगता है कि 50-50 के चांसेस हो कि बी भी हो सकता है या सी भी, लेकिन ए डी नहीं हो सकता, कुछ ऐसे भी ऑप्शन होते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस मैं बोलूँगी कि अगर उस तरह के 10 क्वेश्चंस को भी आपने टच करा तो 4 आपके ज़रूर सही होंगे। तो वहाँ पे एक फ़ायदा हो सकता है कि आपको एक नंबर ज़रूर आपके इंक्रीज हो सकते हैं, 1 और 1.5। तो अगर
50-50 चांसेस में उनको लग रहा है कि ये दोनों में से एक होगा ही, तो फिर वो उसको deal कर टच करें। लीजिए। नहीं तो अगर लग रहा है कि कोई भी ऑप्शन उनके समझ के परे है, तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगी कि उस क्वेश्चन को आप मतलब skip कर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। मतलब जब 50-50% की प्रोबेबिलिटी लग रही है तभी क्वेश्चन को बिल्कुल बिल्कुल टच कीजिए। हाँ। अच्छा ये बताइए कि 12 दिन बचे हुए हैं, एकदम फटफट अब सवाल लेंगे आपसे। 12 दिन बचे हुए हैं, अब 12 दिन बचे हुए हैं, तो कोई ऐसी किताब है जो रिकमेंड करना चाहिएगा अभ्यर्थियों को? देखिए 12 दिन जो बचे हैं, तो मैं नई किताब तो उनको नहीं कुछ बोलना चाहूँगी कि वो कोई नई किताब को पढ़े। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि अब नई चीज़ें पढ़ने का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब जो भी चीज़ें आपने पढ़ा उसको रिवीजन की ज़रूरत है। मैं उनको 12 दिन की एक स्ट्रैटेजी बोलना चाहूँगी कि 6 to 12 का जो उनका NCERT का बुक है, एक कंप्लीट वो हर दिन 1 घंटे का स्पेशल टाइम निकालें और NCERT बुक को कम्प्लीटली वो रीड कर डालें। कंप्लीट क्योंकि हाँ NCERT बेस्ड, क्योंकि NCERT कमेंडेबल क्वेश्चंस है। जैसे कि आपको पता है कि NCERT पे फोकस करके हम टीचर्स भी चलते हैं। तो NCERT बुक्स अगर वो अभी सिर्फ रीड करते हैं, तो बाकी जो चीज़ें उनके माइंड से स्किप हो चुकी है वो वापस से आ सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा वो करंट अफेयर पे फोकस करें और जितना ज़्यादा हो सकता है मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करें। खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करें। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। देखिए आप गुरु हैं और जाहिर सी बात है अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं, बच्चे आपको सुन रहे हैं, वो चाहते हैं कि गुरुजी बता दें कि आखिर मंत्र क्या है, क्या कर लें, क्योंकि अब देखिए 12 दिन ही बचा हुआ है, क्या ऐसा कर लें कि बस पास हो जाएं। तो हम चाहेंगे कि ये गुरुजी जो हैं थोड़ा सा गुरु मंत्र दे दें अभ्यर्थियों को। देखिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी, तो जब मैं एग्जामिनेशंस देती थी, तो मेरे गुरु का भी एक मंत्र होता था। गुरु मंत्र में मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगी। सबसे पहले उनके लिए प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि एक मेंटलिटी, एक साइकोलॉजिकल टर्मोलॉजी में डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कम से कम 6 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़ते हो, अगर आपकी नींद कंप्लीट ना हो तो आप में चिड़चिड़ापन आता है, इरिटेशंस बढ़ते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आप याद करते हो वो स्किप हो जाने के चांसेस रहते हैं। तो अभी मैं यही गुरु मंत्र दूंगी कि बिल्कुल भी पैनिक ना हो आप। और दूसरी चीज़ है कि प्रॉपर नींद भी ले आप और फिर टॉपिक को सीधा सीधा कवर अप करें। और थोड़ा सा गुरु मंत्र ये दूंगी कि कंप्लीटली पूरा दिन रात आप कमरे में बंद ना रहें, थोड़े फ्रेश हवा की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ा योगा कर सकते हैं, इससे आप अपने आप को फ्रेश फील कर सकते हो। क्योंकि जो चीज़ें आप याद करते हो वो आपके जहन में वो रहता है। तो अच्छा ये बताइए मीनाक्षी झटपट की अब द ऑफिसर्स क्लासेस क्या कुछ कर रहा है बीपीएससी? उनके बहुत सारे, क्योंकि आप लोग भी बीपीएससी की तैयारियां करवा रहे हैं, मॉक टेस्ट भी ले रहे हैं और बहुत कुछ फ्री में भी बच्चों को दे रहे हैं। द ऑफिसर्स क्लासेस के बारे में मैं फिर से कहना चाहूँगी कि द ऑफिसर्स क्लासेस अपने आप में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, जो अब हम सब टीम मिलकर साथ में ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि KBC नैनो पब्लिकेशन का नाम आपने सुना होगा। हम लोग उनके साथ टाई अप हैं और ऑफिसर्स क्लासेस की टीम, एक फैकल्टी की बेस्ट टीम आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। जो चीज़ें नई हो रही हैं मैं उसके बारे में बता दूँ। 69 के लिए हम फ्री बिहार स्पेशल के करंट अफेयर के क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। पर डे यूट्यूब पे वो आ रहे हैं वीडियो। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि बिहार करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, तो इस पे हमारे वीडियोस रोज यूट्यूब पे जा रहे हैं। हाँ, ये स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा है कि हम फ्री 69 के लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और 2-3 चीज़ें और मैं बताना चाहूँगी कि 24 सितंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। जो स्टूडेंट्स हैं इस तारीख को नोट डाउन कर लें, क्योंकि 24 सितंबर को हमारे यहाँ स्कॉलरशिप का एक एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे आप स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में अगर आप 70% स्कोर करते हो तो फिर आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। 70% का हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं। और एक स्पेशल चीज़, नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण को देखते हुए हमने वुमेन के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर भी रखा है। महिलाओं को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने बिल्कुल। वाला है। और ये डिस्काउंट सिर्फ पार्टिकुलर एक टाइम के लिए नहीं होगा, ये हमेशा के लिए उनके लिए, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए हम वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड करवाएंगे। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 24 सितंबर से हमारा फ्री मॉक इंटरव्यू भी शुरू हो रहा है। जो भी स्टूडेंट्स चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी 1 रुपये लगाए, वो हमारे साथ मॉक इंटरव्यू के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ IPS IAS की टीम के साथ और BPSC के मेंबर्स भी होंगे, जो आपके मॉक इंटरव्यू पैनल्स में रहेंगे और फिर वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगे और आपको
तैयार करेंगे कि किस तरह इंटरव्यू के पैनल में बैठकर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि वो एक आखिरी सीढ़ी होती है आपको आपके सफलता तक पहुंचने के लिए। पर जरा सी चूक आपको आपके सपनों से बहुत दूर कर सकती है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रही थी मीनाक्षी। देखिए साफ साफ कह दिया है कि अब आपको 12 दिनों में क्या कुछ पढ़ना है, कैसी तैयारियां करनी है, और देखिए साफ कह दिया है कि नींद पूरी लीजिए, साफ कह दिया है कि पैनिक इतना भी मत कीजिए, और साफ कहा है कि अपने आप को शांत रखने के लिए थोड़ा बहुत योगा भी कर लिया कीजिए। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।